Hello bachcho, let's read the question. The question says single choice type. Read the following statement carefully and choose the incorrect option. Option 1, during differentiation, the cells would lose their protoplasm and develop very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to form tracheary element. Option 2, growth is generally accompanied by only catabolic processes that occur at the expense of energy. Statement 3, all the changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence is development. Option 4, the plant growth regulators which play an important role in plant responses to wounds and stresses involved in dormancy and abscission are called plant growth inhibitors. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. डेवलपमेंट and plant growth regulators. सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो हमारे यंग प्लांट सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं एंड दे गेट मैच्योर्ड, ताकि ये क्या कर सके? टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं. और डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स. जब ट्रैकियरी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं तो सेल्स क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं अपने अंदर? तो सेल्स में क्या होता है? दे लूज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि दे गेट डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये क्या डेवलप कर लेते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, ताकि जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं वो एफिशिएंटली वाटर को कंडक्ट कर पाए. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन 2 की रिगार्डिंग द ग्रोथ. तो ग्रोथ है एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, और प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? इट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ जिसमें कि न्यू सेल्स ऐड होते रहते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अब ये जो प्लांट की ग्रोथ होती है इट इज accompanied by मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि प्लांट की ग्रोथ होती है अलोंग विद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन सी है? दीज आर द कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड द एनाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन 3 की रिगार्डिंग द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल द changes that occur in lifespan of an organism, which means from seed germination, seed के germinate होने से plant parts के senescence तक जितने भी phases आते हैं, जितने भी changes आते हैं, that are included in the development. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन 4 की रिगार्डिंग PGRs, which are the plant growth regulators. तो plant growth regulators को हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, which are the plant growth promoters and plant growth inhibitors. जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं ये प्लांट की प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, कि जैसे कि सेल एनलार्जमेंट, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एक्सेट्रा. और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस एंड द वूंड रिस्पॉन्सेस. जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं इनके एग्जांपल्स है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के एग्जांपल है
एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमें इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है that will be option number 2, because जो growth है it is accompanied by both anabolic and catabolic processes, ना कि सिर्फ catabolic processes। बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।